स्टार्ट। देखो इक्वेटर, इक्वेटर और दूसरी मेरी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ। ठीक। तीसरा अगर मैं लाई करूंगा तो कौन मुझे बताएगा ये कहां होता है? मैं हमेशा काट के बनाता था, आज मुझे बताओ कि नॉर्थ अमेरिका, ओ सॉरी साउथ अमेरिका कहां लाई? कौन से हेमिस्फीयर में? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में? वेस्टर्न, पश्चिमी, क्योंकि प्राइम मेरिडियन यहाँ है, पूरा पूरा वेस्टर्न। अब मैं बात करूंगा तो मेरा क्या सदर्न में है या नदर्न में? मोस्टली मेरा पार्ट कहां पे, मेरा सदर्न, लेकिन कुछ हिस्सा ऊपर वाला मेरा कहां है? इक्वेटर। ठीक, चलो इतना क्लियर है। अब मैं एक बात करता हूं, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो मेरे कौन से ओशन लगते हैं? साउथ पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक। ईस्ट में क्या है? ठीक है। और देखूंगा तो ऊपर मेरा क्या है? कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। और नीचे मेरा क्या है? नीचे में यहाँ पे सदर्न सी वगैरह, और नीचे मेरा क्या है, कुछ आगे चलेंगे मेरा क्या है? अंटार्कटिका। कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मुझे देखने को मिलेगा। जैसे मेरा अगर मैं फोकलैंड आइलैंड्स की बात करूं तो फोकलैंड आइलैंड्स और इसमें यहाँ पे इस पार्ट में कोई ज्यादा दूरी नहीं। ठीक है। कौन से क्रॉस करेगी? इक्वेटर क्रॉस कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस कर रही है, मकर रेखा। ठीक। आज कंट्री वाले पार्ट में आ जाओ। देखो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बात, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री कॉन्टिनेंट। और ये इसका ऐसा है कि ये लगभग लगभग सारी कंट्रीज के साथ क्या करती है? बॉर्डर शेयर करती है, छोड़ के सिर्फ दो कंट्री, दो कंट्री। पहली तो है मेरी चिली, दूसरी मेरी अर्जेंट, एक हाँ टी से इक्वाडोर। ठीक है, एक इक्वाडोर भी है। ओके, यस इक्वाडोर, तीन है, सॉरी दो है, इक्वाडोर एंड चिली है, अर्जेंटीना नहीं है, दो ही है, इक्वाडोर एंड चिली। ठीक है, इसी। ठीक। पढ़ने के लिए मेरे पास क्या है? हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहली बार एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट। हर बार हम क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। पहली बार क्या रह रहे हैं? देखो मैंने आप लोगों को भी एक बात बताई कि ये क्या है, यहां से कहीं ना कहीं क्या गुजरेगा? इक्वेटर गुजरेगा, इक्वेटर गुजरेगा। अगर मैं इससे आगे बढ़ता इस तरफ तो मेरा क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जब मैं पूरा क्या करूंगा? अटलांटिक ओशन क्रॉस करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? और मैं इक्वेटर को पकड़ के चल रहा हूं, इक्वेटर के साथ साथ चल रहा हूं, इक्वेटर के ऊपर चल रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा? रुकेट में मीनाक्षी क्या मिलेगा? कौन सा पार्ट मिलेगा? अगर मैं यहां से इक्वेटर को पकड़ते हुए, ठीक है, यहाँ पे इक्वाडोर से होते हुए ऐसे इक्वेटर जा रही है यू, और मैं इक्वेटर के साथ साथ चलता जा रहा हूं, तो मुझे अफ्रीका का कौन सा हिस्सा सबसे पहले मिलेगा? शशांक, गायत्री, साओ टोमे प्रिंसिपी, प्रिंसिपी। ठीक है, प्रिंसिपी, तो वो मुझे मिला पहला पार्ट। ठीक। उसके साथ में एक जगह और है, वो पार्ट कौन सा मेरा? उससे दिमाग, उसके ऊपर क्या है? इक्वेटोरियल गुयाना, इक्वेटोरियल गुयाना है। तो मैं इस इक्वेटोरियल गुयाना के जी को याद रखता हूं, इस इक्वेटोरियल गुयाना के जी को याद रखता हूं। ठीक है। पहला मेरा क्या है? पहला मेरा है, इसमें पढ़ूंगा, फ्रेंच गुयाना। मेरा क्या है? पहली कंट्री फ्रेंच गुयाना। अब फ्रांस की कौन सी स्पेस एजेंसी है? कौन बताए? दिनकर, कौन सी एजेंसी है फ्रांस की स्पेस एजेंसी? निशु, नेहा नाम आप, नेहा, निशा। ठीक है। और ये क्या करती है? अगर इसको कौन से वाले, इसको जीईओ या फिर जीएसओ में कोई लॉन्च करना है तो कहां से करेंगे? अब फ्रांस तो रहेगा मेरा ऊपर, ठीक है, तो क्या करेंगे? उनको क्या है, उनके लिए ये पॉइंट अच्छा है क्योंकि मेरी इक्वेटर कहां है? यहां से क्रॉस कर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये पार्ट लिया फ्रेंच गुयाना का, और यहां पे अपना क्या बनाया? लॉन्चिंग स्टेशन। हमने भी तो यही किया है,
हमारे आसपास क्या था, हमने भी केरला में बनाया थुम्बा में, ट्रेल्स के नाम से, थुम्बा इक्वेटोरियल, ठीक है, रॉकेट लॉन्च, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वो स्टेशन करके ट्रेल्स। तो ये क्या है, ये पहली मेरी कंट्री। तो असली कंट्री कौन सी, असली कंट्री मेरे पास है पहली गुयाना। तो हुआ क्या है, असली कंट्री मेरे पास है गुयाना, लेकिन असली कंट्री तक पहुंचना आसान नहीं है। तो मैं पहली मेरे पास क्या है, फ्रेंच गुयाना, और दूसरी कंट्री मेरे पास फ्रेंच गुयाना, लेकिन इनके बीच में एक कंट्री और है, उसका नाम क्या है, सूरीनाम। उसका नाम क्या है, सूरीनाम। यानी पहला कंट्री मेरे पास कौन से, फ्रेंच गुयाना, दूसरी सूरीनाम, तीसरी गुयाना। गुयाना, गुयाना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देख रहा हूं तो मेरे पास वन ऑफ द फेमस, ठीक है, वन ऑफ द फेमस एंड रिच ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज माई वेनेजुएला, दैट इज माई वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बाद मेरे पास है कोलंबो, कोलंबो के बाद मेरे पास इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के इधर आऊंगा मेरे पास क्या है, ब्राजील एंड बोलीविया। यानी मुझे ये वाले याद कर, पहला मेरे पास है फ्रेंच गुयाना, दूसरा सुरीनेम, तीसरी गुयाना, चौथा वेनेजुएला, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री इन दिस फील्ड, ठीक है, हाईली अनस्टेबल ऑल्सो। एंड फिर उसके बाद मेरे पास है क्या, कोलंबिया। और कोलंबिया मेरा वही पार्ट है जहां पे मेरा पनामा आके खत्म होता है, यानी यहीं पे मेरा सेंट्रल अमेरिका क्या होगा, खत्म होता है, और लास्ट पार्ट मेरा टच होता, लास्ट पार्ट मेरा टच होता। और कोलंबिया क्या गया मेरे पास क्या है, इक्वाडोर, और इक्वाडोर के बाद में मेरे पास पेरू, और पेरू के बाद में चला जाऊंगा मैं बोलीविया। जब मैं बोलीविया पहुंचता हूं तो मैं एक बात देखता हूं कि बोलीविया मेरी पहली क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड, चारों तरफ क्या है, जमीन से घिरी हुई है, लैंड लॉक्ड कंट्री मेरी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी चारों तरफ किससे घिरी हुई है, ठीक है, ओके। क्या फिर मैं देखता हूं क्या, अब मेरे लैंड लॉक्ड हमेशा क्या रही है, जब से मैं यूरोप पढ़ रहा हूं मेरे लिए हमेशा क्या नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री इंपोर्टेंट कंट्री। उसके बाद मैं और देखता हूं क्या मेरी कोई और लैंड लॉक्ड कंट्री है, आंसर इज यस, दैट इज मेरी पराग्वे, दैट इज माई पराग्वे, दैट इज माई पराग्वे, ठीक है। और फिर देखता हूं तो मेरे और कोई नहीं, लेकिन पराग्वे का एक भाई है, दैट इज उरुग्वे। अब ये ध्यान कैसे रखना है, हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहले पी आएगा बाद में यू आएगा, पहले अल्फाबेट में ये होता है, पहले पी आता है बाद में यू आता है। वापिस आओ, सबसे पहले मैंने इक्वेटर पे देखा जी, इक्वेटोरियल गुयाना से मैं कहां आऊंगा, फ्रेंच गुयाना। फिर मेरे पास क्या है, सूरीनाम, सूरीनाम के बाद मेरे पास क्या है, गुयाना, गुयाना के बाद मेरे पास क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद मेरे पास क्या है, कोलंबिया, ठीक है, फिर मेरे पास इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद मेरे पास पेरू, ध्यान रखना पेरू, पराग्वे नहीं है, वो आएगा जब मैं क्या है, जब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, लैंड लॉक पे पहुंचूंगा, कहां, बोलीविया, यानी पहले पी पेरू, फिर मेरे पास बोलीविया, बोलीविया मेरा कैसा है, लैंड लॉक्ड है। फिर मैं देखता हूं मेरे पास और कोई लैंड लॉक्ड है, यस, मेरा क्या है, पराग्वे, पराग्वे, लेकिन पराग्वे का एक भाई और है, दैट इज उरुग्वे। अब मेरे पास दो कंट्री और बच गई हैं जो मेरी क्या है, जो मेरी यहां पे माउंटेन रेंजेस में है। एंड तो पहली कौन सी है, अर्जेंटीना, उरुग्वे से चलूंगा। अब मेरे पास यू है, सारे अल्फाबेट मेरे खत्म हो गए, फिर मेरे पास ए से स्टार्ट करूंगा, और फिर मेरे पास ए से सी, यानी अर्जेंटीना और चिली। उरुग्वे यू अल्फाबेट खत्म हो गए सारे, फिर से दोबारा अल्फाबेट स्टार्ट हो गए, तो पहला कौन सा आएगा, अर्जेंटीना, और फिर सी आएगा तो मेरा चिली, ठीक है। और ब्राजील मेरा है ही सबसे बड़ा। तो इक्वाडोर और चिली दो कंट्री ऐसी हैं जो क्या करेंगे, ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे। मैं कंट्रीज की बात बोल रहा हूं, कल को तुम आगे मत कहना कि सर फोकलैंड आइलैंड जो यूके के हैं और सदर्न जॉर्जिया आइलैंड ये भी तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, दीज आर द ओवरसाइज टेरिटरी ऑफ यूके, कंट्रीज की बात कर। तो पहला मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल गुयाना से हम कहां आएंगे, फ्रेंच गुयाना, जो क्या है, जो एक तरह का क्या है, एक्सटेंडेड टेरिटरी है, किसकी, फ्रांस की। और फ्रांस किस लिए यूज करता है, फ्रांस अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट और लॉन्चिंग स्टेशन के लिए इसको यूज करता आ रहा है बहुत सालों से। एंड फिर उसके बाद में क्या है,
एक मेरी और गुयाना है, लेकिन इनके बीच में एक कंट्री पड़ती है पहले, दैट इज माई सुरीनेम। सुरीनेम, फिर मेरा है गुयाना, पहले मेरा ग्यूनिया है, फिर मेरा गुयाना है, गुयाना, ध्यान रखना है, दिस इज माई गुयाना, ठीक है, GUYANA, गुयाना। और उसके बाद मेरे पास क्या है, वन ऑफ द फेमस कंट्री, दैट इज माई वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद मेरे पास क्या है, कोलंबिया। कोलंबिया वही है जो मेरा क्या है, जहां पे मेरा सेंट्रल अमेरिका खत्म हो रहा है, जहां पे मेरा पनामा खत्म हो रहा है, कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद में क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद मेरे पास क्या है, पेरू। पेरू, और इक्वाडोर के बाद पेरू के बाद मेरे पास क्या है, बोलीविया। बोलीविया का तो मैं देखता हूं मेरे पास क्या है, दिस इज माई लैंडलॉक्ड कंट्री। और लैंडलॉक्ड कंट्री क्या मेरी कोई और भी है, तो मैं देखता हूं, यस, क्या मेरी पराग्वे, मेरी क्या है, पराग्वे। और पराग्वे के जैसा एक और मेरी कंट्री है, उसका भाई है, दैट इज उराग्वे। यानी पहले पराग्वे फिर उराग्वे, पहले पी और फिर यू। फिर मैं देखता हूं कि जब मैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो मेरे सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे, तो पहले मेरा क्या है, फिर वर्ड स्टार्ट होंगे, फिर आएगा अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद में चिली। यहां से देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं ऐसे, लेकिन है कैसे भाई, अरागवे और पुरागवे, याद रखना, परागवे और अरागवे कैसे है, दूर दूर के भाई हैं। कैसे भाई हैं, दूर दूर के भाई हैं, यानी अपना बॉर्डर एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करते, अपना बॉर्डर एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करते, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर मैं देखता हूं कि ब्राजील के साथ कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो मुझे क्या करना है, एक तो इक्वाडोर छोड़ देना है, और दूसरा क्या छोड़ देना है, चिली। तो मैं उधर से ट्राई करता हूं, पहला मेरा कौन सा बॉर्डर शेयर है, फ्रेंच गुयाना, दूसरा सुरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, इक्वाडोर, तो मैं कोलंबिया, इक्वाडोर मुझे छोड़ना है। फिर मेरा क्या है, पेरू, फिर मेरा बोलीविया, बोलीविया के बाद में पराग्वे, पराग्वे बाद में उराग्वे, उराग्वे बाद में अर्जेंटीना, सी मुझे छोड़ना है, इक्वाडोर और चिली को छोड़ना है, ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, ठीक है, करो अपनी नोटबुक बंद, ठीक, आंखें बंद करो, ठीक है, सब लोग आंखें बंद करेंगे, आगे बंद करो, आगे बंद करो, ठीक है। पहला कंट्री मेरी कौन सी है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। दूसरी कंट्री मेरे पास कौन सी, आगे बंद करो, सूरीनाम। तीसरी कंट्री मेरे पास कौन सी है, ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं पराग्वे, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है, हाँ लास्ट में ब्राजील, ठीक है, लास्ट मेरे पास क्या है, ब्राजील। तो टोटल कंट्री कितनी होगी, 30, ठीक है, 30। देखो वो बात अलग है कि मैंने 13 अभी गिनी है, लेकिन मैं उसको कंट्री नहीं मानता, किसको, फ्रेंच, ठीक है, वो क्या वैक्सीनेट टेरिटरी किसकी, फ्रांस। वैसे अगर मान के चलो कि कितने लोग, कितने टाइप की कंट्रीज का उस कॉन्टिनेंट पे हक है, तो मेरी 13 हो जाएंगी। नेशन कितने हैं, 12, नेशन कितने हैं। और अगर मैं मान के चलूं कि उसके ज्योग्राफिकल एरिया पे कितने लोगों का हक है, तो मेरी 13 की बजाय कितनी हो जाएंगी, 14। 13 की बजाय कितनी हो जाएगी मेरे पास, 14, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास नीचे 2 आइलैंड पे क्या है, यूके का भी है, यूके का भी, ठीक है। दोबारा, पहली कंट्री फ्रेंच गुयाना, दूसरी सूरीनाम, तीसरी गुयाना, चौथी, उसके बाद कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, उराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, और फिर ब्राजील सबसे बड़ा, ठीक है, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। पहली कंट्री लिखो ब्राजील, फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट कर लो, ब्राजील को छोड़ो, ब्राजील बड़ा लंबा टाइम लगेगा। पहला पार्ट फ्रेंच गुयाना, गाइस नहीं, सूरज हो रही है नहीं, देखो एक तो ये बोले व्यू, हाईएस्ट पीक, व्यू, हाईएस्ट पीक फ्रेंच गुयाना।
दूसरा जो तुम्हें याद रखना है, आपको ये 3 रिवर याद रखनी है, लोवा रिवर, टोम्पोक रिवर और कोम्पोपी रिवर। और ये ऐसे ध्यान रखनी है आपको भाई, क्योंकि ऐसा ऐसा साउंड कहां करती है, इट्स मोस्टली साउंड लाइक अफ्रीकन रिवर्स, बट ये अफ्रीकन रिवर नहीं, ये क्या है, साउथ अमेरिकन रिवर्स। ठीक है, तुम लोगों को यार लिम्पोपे तो देखा था हमने, ठीक है, क्या हो सकता है, तोमपोक है, तो तंजानिया, तुंजनिया, तोमपोक, तुमपोक। ठीक है, और देखो एक चीज और ध्यान देंगे, लोअर रिवर और आयोवा रिवर, दीज आर डिफरेंट रिवर्स। आयोवा आपको मिलेगी कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, लोअर रिवर ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए। एंड लास्ट पॉइंट लिखो, टुमाक हुमाक माउंटेन्स, टुमाक हुमाक माउंटेन्स, इट लाइज इन दी सदर्न साइड ऑफ फ्रेंच ग्वीन, सदर्न साइड में लाई करेंगे, और ब्राजील के नदर्न साइड में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि टुमाक हुमाक क्रिएट्स है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रेंच ग्विना एंड ब्राजील, फ्रेंच ग्विना एंड, ठीक है, खत्म। किसी को डाउट रिपीट करना है कुछ, लिख लिया सबने, टुमाक हुमाक ये क्या करते हैं, ये प्राकृतिक बॉर्डर बनाते हैं किसके बीच में, फ्रेंच गुइना और ब्राजील के बीच। फ्रेंच गुइना के सदर्न साइड में लाई करेंगे और ब्राजील के ऑफ कोर्स नदर्न साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पे सूरीनाम। ठीक है, पहला रिवर लिखो, ये मेरे पास मैं उधर लिख देता हूं, मारोविजनी रिवर। मारोविजनी रिवर, ध्यान रखना है ये रिवर किसकी है, सूरीनाम की है, फ्रेंच गुइना की नहीं है। लेकिन क्या करती है, इट्स क्रिएट नेचुरल बॉर्डर, क्या करेगी, नेचुरल बॉर्डर बनाएगी बिटवीन सूरीनाम एंड फ्रेंच गुइना। दिस इज द रिवर। ठीक, एंड देर इज अ हाईएस्ट पीक जूलियाना टॉप, जूलियाना टॉप हाईएस्ट पीक है किसकी, सूरीनेम। ठीक, एक चीज ध्यान रखनी है, मैं सूर्याना सबसे पहले जूलियाना टॉप है, उसके पास है मेरे पास है देहान माउंटेन्स, और इसी के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास वन ऑफ द फेमस चीज स्टार्ट हो जाएगी, सवाना आइलैंड, डबल ए, हाँ सवाना, जो मेरे पास क्या है, ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाएंगे। सवाना ग्रासलैंड स्टार्ट, जैसे हमारे पास क्या स्टेपीज है उधर, तो यहां से क्या है, सवाना स्टार्ट हो गया। देहान, देहान अलग अलग है, दे अलग है, हान अलग है, देहान माउंटेन्स। हाँ, इसको ऐसे लिख लो अगर नहीं आ रहा तो, दे हान। हान इज अ वेरी फेम कॉमन नेम इन जापान, जापानीज सिविलाइजेशन। हाँ, उसके बाद में यहां से सवाना ग्रासलैंड स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रासलैंड से ही, जैसे हमारे पास वहां पे क्या स्टेपीज है, यहाँ पे क्या है, सवाना।
ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस लेक को छोड़ो, कुछ नहीं है। जुलियाना टॉप, देहान माउंटेन्स एंड सवान, एंड देयर इज वन रिवर दैट इज कॉल्ड एज मोरो विजनवी, वो विजनी, विजनी रिवर, ठीक है। खत्म। और रिवर इंपॉर्टेंट नहीं हमारे पास, बिकॉज हमारे ये भी तो है ना, हमारे किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमारे सूरीनेम के साथ कोई खास रिलेशन नहीं, तो हमारे लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज ये लिखो गाइस, इसको तो लिखो एक, इसको लिखो, दिखाई दे रहा है सबको, दो, यहां पे लिखो तीन, ठीक है। इसको लिखोगे तीन, इसको लिखोगे चार, और इसको लिखोगे पांच। तुम सीधा लिख सकते हो ऐसे एरो करके। गुयाना हाईलैंड्स है, अगर मैं कहा जाऊं नॉर्थ से साउथ जाऊं, गुयाना हाईलैंड्स है, गुयाना हाईलैंड्स में मेरे पास क्या है, पकारोइमा माउंटेन्स है, देन मेरे पास कनाकू माउंटेन्स है, और फिर क्या सवाना का जो क्या वेस्टर्न पार्ट वाला मेरे पास है, रुपुनुमी नुही नुनी सवाना है, देन अकाराई माउंटेन्स, ठीक है। कैमरून रिवर कहाँ है मेरे पास, कई बार ऐसा होता है कि कैमरून रिवर को हम कहाँ है, अफ्रीका में, कोंगो रिवर अफ्रीका में, कैमरून रिवर अफ्रीका में, एंड यहां पे कैमरून। नाम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहला मेरा क्या है, गुयाना हाईलैंड्स है, गुयाना में गिनिया हाईलैंड्स है, यहां लगाएंगे अभी तो पहले लगवा रहे, पहले वो लोग ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है। नहीं लिखा था क्या, अरे बाबा थोड़ा जल्दी करो। गुयाना क्या है, क्रिकेट, हाँ है, इनकी खुद की टीम भी है। बिकॉज ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर क्या है, कैरिबियन सी है, वहां पे मोस्टली क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कल्चर स्प्रेड होगा ही होगा। जो तुम वेस्ट इंडीज का पार्ट बता रहे हो वो गुयाना दूसरा है, हाँ वो ऊपर वो उसमें है लेसर एंटिलीज में, वो लेसर एंटिलीज का पार्ट है, वो तुम इसकी बात कर रहे हो। वो तुम इस सेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। और इससे ज्यादा दूर नहीं है, यही तो है मेरे पास गुयाना का एरिया, जूम नहीं हो रहा है। आपका हो गया था, मैं दोबारा दिखाऊं, लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यस। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहां थे, इस गुयाना की बात कर रहे हो, सिटी कहाँ है, कहाँ है केप, अच्छा गुड होप, देखो जो साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है वो अलग चीज है। केप एक तरह की आकृति होती है लैंड की,
केप एक तरह की क्या होती है, आकृति होती है लैंड की, जहां पे स्टिपल पॉइंट हो, और उसको केप ऑफ गुड इसलिए बोलते थे। देखो मैं इस पॉइंट पे बता रहा हूं, यहां कहां गया मेरे पास ब्राउजर, पीसी नोट्स, हाँ ये जो आप केप ऑफ गुड ऑफ की बात करें तो वो यहां पे था। पहले जब वो लोग चल के आते थे इंग्लैंड से इंडिया, जब उन्हें आना होता था तो वो जब यहां से चल के आते थे यहां पहुंचते थे, और ऐसा नहीं था कि वो एकदम में पहुंच जाते थे, वो हेल्प लेते थे यहां आके, किसकी, मानसून की। पहले इतना पावरफुल नहीं होता था कि लोग क्या करें, मोटर वगैरह नहीं थी, तो लोग किसके, उनके से हाथ से मैन्युअली शिप को चलाते थे बहुत सारे लोग। तो क्या करते थे, अब इसके महीने में, अप्रैल के महीने तक आ जाते थे और फिर मानसून के साथ में क्या है, हवाओं के साथ में चले जाते। तो यहां पे पहुंच के क्या फील करते थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा हिस्सा क्रॉस कर लिया, कि अब क्या है, दिल्ली दूर नहीं वाला कंसेप्ट, कि अब इंडिया ज्यादा दूर नहीं। और ये जो सॉरी ये जो आकृति होती हैं, ये इस शेप की, इनको बोला जाता है केप। केप इज नॉट अ वर्ड, इट इज अ सिंबलाइज्ड टू अ फिजिकल फॉर्म ऑफ ए बोर्ड, मतलब लैंड मास। ठीक है, तो आपको यहां पे भी एक केप मिलेगा, और वो गुड होप तो वैसे है, ऐसे तो हमारे दिल्ली यहां पे भी है, न्यू दिल्ली, दिल्ली यूएसए में भी दिल्ली है। तो वो केप ऑफ गुड होप का एक इमोशन अलग है, यहां का इमोशन अलग। ठीक है, जब तक ये क्या करते थे, यूरोपियंस आते थे यहां से, अब यूरोपियंस ने बाद में क्या यहां से आने लग गए, छोटा रास्ता कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, वो यहां तक आते थे, यहां पे रुकते थे, और उसके बाद जैसे मानसून की स्टार्ट होती थी, मानसून के साथ में इंडिया में एंटर करते थे ट्रेडर्स। तो उस गुड होप का कंसेप्ट एक अलग है, इसका अलग। ये हमारा हो गया, आप इसको गुड होप बता रहे, गुड होप इज अ सिटी। ठीक, एक तो ये लिखो, लेक माराकोइबा। अच्छा, तुम लोगों को वेनेजुला के बारे में पता है? पूरे दुनिया में अगर तुम्हें खूबसूरत लोग देखने हैं, तो उनमें से कुछ खूबसूरत लोग, मतलब हर जगह अलग अलग मिलते हैं, अपना अपना ट्रेट है, तो आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या हो गया था, यहां पे वो भी है, बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। किसी का नाम ले लो, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो इतना है कि वो कहीं पे और कहीं पे होगा नहीं। गोल्ड मिलेगा जी, गोल्ड मिलेगा। आपको डायमंड्स मिलेंगे, यस, कुछ सेक्शंस में हल्के फुल्के डायमंड भी मिलते हैं, आयरन वायरन सब मिलता है। लेकिन फिर भी क्या है, एक टाइम पे ऐसा क्राइसिस आ गया था, देन व्हाट विल हैपन, अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना पड़ रहा है, तो आपको क्या, कम से कम 5 लाख वेनेजुएलन करेंसी लेके जानी पड़ेगी। क्यों हुआ ऐसा? इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी में जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उनका एग्जाम्पल है, पढ़िए एनसीईआरटी, क्या एग्जाम्पल दे रखा है वेनेजुला में, वेनेजुला का एग्जाम्पल दे रखा है इकोनॉमी में से। इन लोगों ने क्या कर दिया था, इन लोगों ने पैसे बहुत ज्यादा छाप दिए थे। जब वो कहते हैं ना कि मतलब अगर ऐसा है तो सबके पास पैसे आ जाएंगे, आप क्या करो, सबको छाप दो पैसे। मान लो वही बात थी, अगर हमारे यहाँ पे भी 15 लाख रुपए जाएंगे सबके खाते में, 15 लाख आएंगे, अगर मान लो सबके खाते में 15 लाख आ जाए, देन व्हाट विल हैपन, फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। अगर मेरा दूध जब क्या मिल रहा है, आज 70 रुपए लीटर मिल रहा है, तो दूध का रेट क्या हो जाएगा, 15 लाख 70 रुपए। तो गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई मैं बहुत सारे पैसे छाप के सबको दे दूं, तो काउंटर करेंसी क्या हो सकती है, एप्रिसिएशन आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ये एग्जांपल समझाने के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेनेजुला का एग्जांपल। ठीक है, कि उन्होंने क्या कर दिया था, प्रिंट बहुत ज्यादा पैसे कर दिए थे। ठीक, अच्छा, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहां पे है, इसके कंसेप्ट का साइड में कंट्री है, दैट इज कोलंबिया। ये क्या है, ये बहुत बड़े फर्टाइल लैंड है। ठीक है, अब फर्टाइल ये लोग गेहूं वगैरह नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये कोको प्लांट और क्या है, ओपियम वगैरह, इनकी खेती करते हैं। एंड कोलंबिया इज फेमस फॉर ड्रग माफिया।
ठीक है, तो ये लोग भी क्या है अपना कंट्रोल बनाने के लिए, अब इन्होंने क्या है, कोलंबिया का एक अलग कंसेप्ट है। कोलंबिया कहां डायरेक्ट कनेक्ट है, कोलंबिया मेरा यहाँ पे पनामा से कनेक्ट है। इन्होंने पनामा कैनाल के बाद में आने के लिए किसी को जगह ही नहीं दे रखी। तो अगर कोई आदमी चाहे मैं नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका चला जाऊं पैदल, अगर आज के टाइम पे मैं सोचता हूं कि भाई मैं अफगानिस्तान चला जाऊं पैदल पैदल, मैं जा सकता हूं, हो सकता है चला भी जाऊं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में एक ऐसी स्टेट है जो क्या है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। मान लो इंडियन के लिए सेफ नहीं है, चाइनीज कोई चाहे तो जा सकता है। अगर मैं उधर सिंगापुर जाना चाहूं तो जा सकता हूं, यहां से मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं नॉर्थ ईस्ट वहां सिलीगुड़ी होते नहीं जाऊंगा, सीधा क्या है रामपुरी वगैरह होते हैं बांग्लादेश से सीधा आगे निकल जाऊंगा उधर, फिर म्यांमार जाऊंगा, लाओस, कोलंबिया, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया के ऊपर नीचे जाते जाते कहां सिंगापुर पहुंच सकता हूं, बाइक लेके जाऊं, चलता रहूं, ट्रेवल करता रहूं, मल्टीपल पास। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है, नहीं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, लो एंड ऑर्डर आएगा, और जब लो एंड ऑर्डर आएगा तो उनको क्या होगा, उनको इश्यू होगा। ठीक है, एक चीज ये, पहला तो क्या इन्होंने बहुत पैसे छापे, दूसरी, तीसरा ये क्या है, तीसरा हर एक कंट्री के पास में अगर रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज होना एक अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा। क्लास में एक बच्चा है जिसके पास बुक पूछो उसके दो दो पार्ट है, रवि पी करा रही है सर, 5th एडिशन भी है, 6th एडिशन भी है, 7th भी है, 8th भी है, अब की बार 9th आएगा, 9th भी ले लूंगा, ठीक है। उसको पूछ लो जीईओ और जीएसओ में क्या फर्क है, तो कह रहा है जीईओ ग्राउंड अर्थ ऑब्जर्वेटरी, फायदा क्या, दैट इज द पॉइंट ना, आपके पास एक ही बुक आप पढ़। तो एक बात ये है, अब आप रिसोर्सेज का जब यूटिलाइजेशन करोगे तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, यू नीड टेक्निक, और टेक्निक कहां से आती है, टेक्नोलॉजी, और मैं टेक्नोलॉजी के बदले में क्या कर रहा हूं, रिसोर्स का यूज कर। वेनेजुला में एक सबसे बड़ी बात जो ये रही है कि वेनेजुला की खुद की जो वो है, खुद की जो पब्लिक कंपनीज हैं, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट कभी नहीं रही हैं कि वो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके। तो बाहर से कंपनीज आई, बाहर से कंपनीज ने आके क्या किया, यहां से रिसोर्सेज निकाले, और रिसोर्सेज, और जो काम अफ्रीका में हो रहा था, याद है तुम्हें कि अगर हेड 1 पॉइंट पे कोई बैठा हुआ है तो अगर बाहरी कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, ही गोज टू दी पर्सन एट लेवल 2, इसको अप्रोच करेंगे, इसको सत्ता से हटाएंगे, एंड देन अभी भी तो यही हुआ है ना, अमेरिका ने भी तो यही किया है, अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया, किस चक्कर में, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे दिस इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, ये वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या करती है, आपने स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया, आपने स्टेट को स्टेट नहीं रहने दिया, क्यों, ये स्टेट का अपना एक खुद का क्या है, एक डेफिनेशन है जिसमें स्टेट क्या कहता है कि आई शुड बी सोवरन, तभी तो मैं स्टेट कहलाऊंगा, आपने स्टेट को नहीं रखने दिया, और फिर आप बात किसी करते हो, बात आप डेमोक्रेसी करते हो, ठीक, हटा लिया, था क्या, सिंपल सा, रिसोर्सेस, उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा था, उठा के लेके आए। तो ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि बाहर से क्या है इनके इसमें क्या बोलते हैं उसको, डेमो एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरफेरेंस रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें एक चीज मैं थोड़ी हटके एक चीज बताता हूं, जब भी तुम्हारे घर में ऐसा, भगवान करे सबके घर में हो, ठीक है, मैं तो चाहता हूं तुम भी नौकरी लग जाओ, तुम्हारा भाई भी नौकरी लग जाए, तुम्हारी छोटी बहन बहन है वो भी सब नौकरी लग जाए, पापा अपने कर ही रहे हैं नौकरी वोकरी, या फिर काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी आराम से, ठीक है, जॉब करने तो और अच्छा है, वरना फिर जो वो काम करती है वो तो भाई प्राइसलेस है ही। एक सबसे पहले पता क्या था, जब कहीं पे पैसा आता है तो कंफ्लिक्ट आना स्टार्ट होता है, तो बात नोटिस कर, सबको फिर अपना पैसा दिखाई देता है, और अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा खुद को बैठ के सोचना किसी दिन
ये चीज नहीं कर। और जैसे पैसा आएगा तो तुम्हें एक बात और नोटिस करना, एक चीज और आएगी, तुम्हारे ऐसे ऐसे लोग उभर के आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के खिलाफ ही भड़काएंगे। वो भड़काएंगे नहीं, वो जेन्युइनली ऐसी बात बताएंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत कर रखी। देखो सबके पेरेंट्स भगवान नहीं होते। और एक बात मैंने सिंपल सी बताई आप लोगों को कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा कि आप सबको खुश नहीं कर पाओ, सबको खुश नहीं कर पाओ, और सबको खुश करने जाओगे तो जाना भी नहीं है। तुम्हारा काम चले, दो चार लोग खुश रहे हैं, देन दैट इज वेरी मोर देन इनफ। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो उनके लिए अच्छा नहीं हो, तो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऐसी बात लेके आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे बने। तो सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं के साथ रिश्ते काट दो। ठीक है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करोगे तो तुम क्या होगे, बदतमीज। पागल नहीं, बदतमीज कह रहे, पागल बदतमीज। वो पागल नहीं कहेंगे, अगर वो पागल कह देंगे तुम उनसे तभी तो भी रिश्ता वो कर लोगे, रिश्ता खराब कर लोगे। ठीक, तो कोई भी आदमी जो तुम्हें घर वालों के खिलाफ कोई बोलता है वो तुम्हारे फेवर में कभी भी नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या है, और हमेशा क्या रहेगा, जब भी आपके रिसोर्सेज में क्या आएगा या फिर किसी भी चीज में, इकोनॉमिक सेक्टर में रिसोर्स की वजह से इंप्रूवमेंट आएगी, तो एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको अपने लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आपने अपने लेजिस्लेचर को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो कोई तुमसे पैसे मांग रहा है, पैसे तो तुम क्या कहोगे, भले ही तुम सारे तो कहते भाई मैं तो घर पे ही दे देता हूं सारे, मेरे पास नहीं है, पापा से ले लो, पापा से। तो तुम क्या है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे, वो उन्हें पता है कि हेड जो है फैमिली का, जो फर्स्ट पॉइंट पे बैठा है, उसको रिप्लेस करके कोई और ले आओ, ताकि इट इज वेरी गुड फॉर देम। सेम यही कंसेप्ट है कि फर्स्ट पॉइंट पे जो बैठा है उस, और जो सेकंड पे है उसको रिप्लेस। अगर तुम यहां पे आ रहे हो, ये सेकंड आ रहे हो, तो कोई तीन पे भी होगा, कल को उसको लेके तुम्हें रिप्लेस करेंगे। और ये हमेशा से हो रहा है। ये महाभारत के टाइम पे भी था, ये चाणक्य के टाइम पे भी था। ठीक है, ये फिर अभी अंग्रेजों के टाइम पे भी आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी यही था, सबके टाइम पे ही चला। हम मर जाएंगे, ठीक है, हमारे अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन, तब भी ये रहे, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो अब इनके बारे में लिखो, पैरिलेख लिखो, मेरा कोई बे, मारा कोई बे, लेक मारा कोई बे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, यहीं से मेरा क्या हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जो मेरा ये माउंटेन है, एंडीज माउंटेन, इनका एक्सटेंडेड वर्जन मेरा यहां पे भी जाता है। जैसे मैंने एल्प्स के बारे में बताया था ना, कि एल्प्स का क्या माना जाता है, जो मेरे ईरान वगैरह में, यहाँ पे सऊदी सॉरी सीरिया में जो माउंटेन रेंज है, दैट आर द आल्सो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इस्तांबुल का जो एरिया है। ठीक है, क्योंकि क्या सब प्लेट्स क्या हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं नॉट अटैच, साथ ही हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तो एक लेक जो मेरी क्या है, किस डायरेक्शन में, वेस्टर्न साइड। तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि एंडीज माउंटेन के वेस्टर्न साइड में क्या है मेरी लेक माराकोइबो, लेक माराकोइबो। ये पॉइंट जरूर लिखना है कि वेस्टर्न साइड में। क्यों लिखना है, क्योंकि बाकी की मेरी जो लेक मोस्टली होंगी वो कौन सी साइड में होंगी, ईस्टर्न साइड। कौन सी साइड में होंगी, ईस्टर्न साइड। ठीक है, एंड सेकंड लेक मेरी है लेक बुरी, लेक बुरी। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास एक ये है कौनसी रिवर, कासी क्यूएरे रिवर, कासी क्यूएरे रिवर। बिकॉज ये क्या है, इट इज द अमेजन रिवर, जो कहां पे है, जो मेरी वेनेजुला में है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ माई अमेजोन रेन फॉरेस्ट। मेरे नीचे क्या है, मेरे नीचे पूरा इक्वेटर है, मैं कोलंबिया, इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, इस तरह मेरा क्या आ जाएगा, ब्राजील। तो मेरे जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसकी रिवर है, बट लाई कहां करती है मेरी, वेनेजुला में। ठीक, और लास्ट चीज एंजल फॉल।
एंजल फोर्ट, ऑल्सो इन वेनेजुएला। ठीक है, हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया लिखो। एंडीज माउंटेन से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम क्या है, पुतुमायो। रिवर है पुतुमायो रिवर। किस तरफ फ्लो होगी, वेस्ट टू ईस्ट। किस तरफ फ्लो होगी, वेस्ट टू ईस्ट। और क्या करती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन कोलंबिया एंड पेरू। ओ है ना, कोलंबिया एंड पेरू, कोलंबिया एंड पेरू। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना है, ये क्या करती है, दिस रिवर बाद में इट विल बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन रिवर। किसके ट्रिब्यूटरी बनेगी बाद में, अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी बने। अपना पानी कहां डंप करेगी, अमेजोन रिवर में। पेरू 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 आ रही। ठीक है, कहां से, एंडीज माउंटेन से होगी, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगी। रिवर का नाम है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगी। रिवर का नाम है पुतुमायो। नेचुरल बॉर्डर बनाएगी पेरू एंड कोलंबिया के बीच में, और अपना बाद में पानी किसमें डंप करेगी, अमेजोन रिवर। ठीक है, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। यहां इसकी कैपिटल है बोगोटा। कैपिटल क्या है, बोगोटा। किस लिए फेमस है, एक लाइन छोड़ लो, एक लाइन छोड़ लो, उस लाइन में जब गूगल सर्च करोगे वहां में आपको मिल जाएगा। किस लिए फेमस है, क्या कोई इंडस्ट्रियल सिटी है, क्या कोई कुछ और है, व्हाई इट इज सो फेमस। बोगोटा रिवर किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। एंड एक रिवर और है मेरे पास, दैट इज माई मेटा रिवर, दैट इज माई मेटा रिवर। और यही मेरी मेटा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, दिस विल ओरिजिनेट नियर बोगोटो, नियर बोगोटो। एंड इसके किनारे पे क्या है, ये विलाविंसिनियो, विलाविंसियो, विलाविंसियो। ठीक है, एंड इट्स क्रिएट बॉर्डर बिटवीन कोलंबिया एंड वेनेजुएला। एंड लेटर ऑन क्या करेगी, लेटर ऑन यही रिवर किससे बढ़ेगी, यही रिवर पोर्टो कैरिनो, यही पोर्टो कैरिनो में, दिस इज अ सिटी, क्या करेगी, ओरिनको रिवर में अपना पानी डंप कर देगी, ओरिनको रिवर। एक और फन फैक्ट, यहां पे कोलंबिया की कोई भी रिवर डायरेक्ट अपना पानी डंप नहीं करेगी कैरिबियन ओशियन में। कोई भी रिवर अपना पानी डंप नहीं करेगी कैरिबियन। तो जितनी भी है क्या करेंगे, दे आर दे ट्रिब्यूटरीज। हाँ निशु, ओरोनको रिवर, ये सिर्फ शहर का नाम है पोर्टो कैरिनो, कैरिनो कैरिनो, कैरिबियन सी में या फिर किसी भी सी में नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पोर्टा कोरेनो एक शहर है, शहर का नाम ये लिख रखा है ना, सिटी है, सिटी है। और इस सिटी में क्या होती है, देखो मेरे पास रिवर कौन सी है, रिवर है मेरी मेटा रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से होगी, देखो सुनो, जो मेरे पास मेटा रिवर है वो ओरिजिनेट होगी मेरे बोगोटो से।
और बोगोटा मेरा क्या है, कैपिटल सिटी है, और जो कि मेरा क्या है, एंडीज माउंटेन में है वहां पे। अब उसके साथ वो उसके साइड से रिलीज हो रही है, एग्जैक्टली नहीं हो रही, लेकिन इसके किनारे पे एक सिटी बसी है, दैट इज, ये है मेरी विला विंसिसियो। विला विंसिसियो क्या है, इस मेटा रिवर के किनारे पे बस है। फिर मेटा रिवर आगे फ्लो करती है, जब ये फ्लो करेगी तो नेचुरल बॉर्डर बनाती है किसके बीच में, कोलंबिया एंड वेनेजुला के बीच में। और फिर एक शहर आता है, कौन सा, पोर्टो कैरिनो। पोर्टो कैरिनो में आके क्या करते हैं, ये अपना सारा का सारा पानी दूसरी रिवर, रिवर ओरिनको में डंप कर देती है। और कोलंबो की कोई भी रिवर अपना पानी किसी भी सी ओशन में डंप नहीं करती। सारे के सारे क्या करें, दूसरी देखी हमने, ये वाली देखी, पुतुमायो, जी अमेजोन में कर रही है, अमेजोन फिर जाके बाद में करेगी, ठीक है, लिख लिया। कौन सी, एक पॉइंट वो लिख लो, इस वाली ईस्टर्न साइड वाली, ये पॉइंट भी है, ये भी जा रही है, ईस्टर्न साइड वाली लिख लेना, ईस्टर्न साइड फ्लो करने वाली, जो एंडीज के क्या है, ईस्टर्न साइड में। हाँ वो कर रही है, डंप कर रही है कैरेबियन सी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईस्टर्न साइड में करेगी। ईस्टर्न साइड लिख लेना कि ईस्टर्न, जो एंडीज के ईस्टर्न में फ्लो करेंगी वो डंप नहीं करेंगी, ठीक है, वो कर रही है वहां पर। मेडिलेना रिवर, मेडलेन, मेडलेन, मेडल क्यूबा, आर्मेनिया, खाली, ठीक है। एक मेरे पास इक्वाडोर, क्या है, इक्वेटर क्रॉस करती है इसको, इक्वाडोर से क्या करेगी, इक्वेटर क्रॉस करेगी। यहां पे इक्वेटर है, ऊपर क्या है, एल सेल्वाडोर, वहां पे एल सेल्वाडोर नॉर्थ अमेरिका में सेंट्रल पार्ट में, वो एल सेल्वाडोर, ये क्या है, इक्वाडोर, ये क्या है, इक्वाडोर, वो एल सेल्वाडोर, ये इक्वाडोर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहा। और यहां की सबसे फेमस रिवर, इजमराल्डस रिवर, इजमराल्डस रिवर, इजमराल्डस रिवर, मरालडस। ठीक है, एक चीज और लिखो, एक तो एक गल्फ ऑफ ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है संगया नेशनल पार्क और यू यासुनी नेशनल पार्क, ठीक है। क्यूरे रिवर है, इसका नाम क्या बदलेगा, टिग्रे रिवर। और टिग्री रिवर क्या है, टिग्री रिवर वन ऑफ द फेमस रिवर किसकी, अमेजोन के बाद में जो सबसे फेमस रिवर किसकी, साउथ अमेरिका, ठीक है। क्यूरे रिवर है, ओरिजिनेट हुई है, बढ़ेगी, जैसे पेरू में आएगी इट विल कन्वर्ट इनटू टिग्री रिवर, टिग्री रिवर, टिग्री, अमेजोन के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज माई टिग्री रिवर, ठीक है। हो गया, टाइम बता देना यार, मैं आज, कौन से वाला, एंडीज माउंटेन से चल ही रहे हैं ऊपर से, वेनेजुला के बाद में एंडीज माउंटेन पूरा वेस्टर्न साइड चलेगा। एक
लेक तितिकाका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक तितिकाका। लेक तितिकाका किसके बीच में है? ये है बोलिविया और पेरू के बीच में, बोलिविया और पेरू के बीच में। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या रीडिंग लेकर क्या कर दोगे? हाँ कोई नहीं, पहले छोड़नी क्या? ठीक है, लेक तितिकाका किसके बीच में है? आदि पेरू में, आदि बोलिविया। फ्रेश वाटर लेक, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी। ठीक है, लिमा। कैप, इसके लिए लिखना है कैपिटल पोर्ट सिटी, कैपिटल पोर्ट सिटी। और आपको इसके बारे में लिखना है वाई इज लिमा फेमस, लिमा किसके लिए फेमस है। ठीक है, तितिकाका कैपिटल पोर्ट सिटी, बंदरगाह वाली। लिमा लेक येरी, ठीक है। और एक चीज है, ऐसा माना जा रहा है कि पेरू एंड अर्जेंटीना they will become the new house for rare earth elements। पेरू और अर्जेंटीना, पेरू और अर्जेंटीना क्या बनेंगे? नए घर बनेंगे किसके लिए? रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। ऐसा माना जाए, इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर पूरे वर्ल्ड का कहीं सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे तो कहां मिलने वाले हैं? पेरू और अर्जेंटीना। ठीक है, इसलिए भी पेरू क्या रह जाएगा? इंपोर्टेंट होगा। ठीक, पर इस मामले में अगर हम देखते हैं, मैं अगर इंडिया को कंपेयर करता हूं चाइना के साथ में, तो चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है दो मामलों। एक तो उनके पास खुद ही क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि भाई थोरियम रेयर अर्थ एलिमेंट है, हमारे पास थोरियम का सबसे भंडार। भाई बाकी के और भी तो है। ठीक है, क्या है? अब आप सिर्फ तो एक थोरियम पे गाथा गाते रहो तो ऐसा थोड़ा ना कि थोरियम से सारा काम चल जाएगा। आपके सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, आप अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हो, वहां पे सबसे ज्यादा वो लगेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दिस इज द, तो इन्होंने क्या किया? चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उनको क्या कर लिया है? ले लिया है। क्या करने के लिए? रेयर अर्थ का एक्सट्रैक्शन करने। और अभी हम क्या करें? हमने सिर्फ पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना के छोड़, हम एक्सप्लोरेशन की तो बात बहुत दूर है। तो ऑफ कोर्स आज से 10 साल बाद कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाए। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। बोले भी याद, ला पाज, मैंने तुम्हें ला पाज एक जगह और बताया था, मैक्सिको में, याद है? मैक्सिको में, उधर बिल्कुल बाहर निकल। बट दिस इज द कैपिटल, दिस इज द कैपिटल सिटी किसकी? बोलिविया की। ठीक है, सबसे पहले यहां से अगर मैं चलूंगा तो मेरे पास है बेनी रिवर, मेरे पास बेनी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर बेनी रिवर।
ठीक है, इवन सबसे लंबी रिवर भी है यहाँ की, लॉन्गेस्ट रिवर किसकी, बोलीविया। ठीक है, अब दो चीजें ध्यान रखनी है, जो मेरा लेक तितिकाका है, ठीक है, उसमें से पेरू की तरफ से कोई भी रिवर नहीं आती, लेकिन इस तरफ से अगर मैं देखूंगा तो लेक पूपो है, मेरे पास क्या है, एक लेक पूपो, दिस इज माई लेक पूपो। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये अपना पानी इसके साथ में दास कुआंद्रेरो के साथ में इसके साथ कनेक्टेड, लेक तितिकाका और लेक पूपो किससे कनेक्टेड है, दासा क्यूद्रो रिवर से कनेक्टेड है, देसा क्यूद्रो रिवर से। ठीक है, देसा क्यूद्रो रिवर से कनेक्टेड, लेक पूपो और लेक वो तितिकाका, जो पहले बताई थी ना, यहां पे पेरू में लेक तितिकाका है, आधे लेक पेरू में, आधी बोलीविया में। पेरू से कोई भी रिवर नहीं आती है लेक तितिकाका में, और लेक तितिकाका क्या है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर, वो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, क्लियर है, और हमारे पास नहीं कुछ नहीं। एक ये वो लिख लेना, आल्टी प्लेनो, ये भी क्या है, ये मतलब एक तरह के प्लेन्स एरिया है, ग्रीन ग्रासलैंड टाइप प्लेन एरियाज। ठीक है, ग्रीनरी वाले, बस इतना ध्यान रखना है, जो मेरी एंडीज माउंटेन के उसके ईस्टर्न साइड में हो, उसके ईस्टर्न साइड में। ठीक, या फिर एंडीज माउंटेन में ही होंगे, इतना कुछ वो नहीं है। ऊपर मेरे सवाना है, नीचे क्या है, उस वाले एंटीप्लेनो, सॉरी एल्टीप्लेनो। पहला लिखो पराग्वे रिवर, पहला लिखो पराग्वे रिवर, दूसरा अप्पा रिवर, पराग्वे रिवर, अप्पा रिवर। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर बनाएगी ब्राजील के बीच में और पराग्वे के रिवर में। अप्पा भी क्या करेगी, बॉर्डर बनाएगी ब्राजील और पराग्वे के बीच में, और ये दोनों मिलकर रिवर बनाएंगी वार्दे रिवर, तो ये पराग्वे ही चलेगी मेरी। एंड एक चीज सुनो, तुम लोग ऐसे करो, पराग्वे रिवर लिख लो। ठीक है, पहले लिखो, इसके नीचे पॉइंट डाल के ओ डिस्ट्रीब्यूटरीज करो, डिस्ट्रीब्यूटरीज जिसमें पानी, पहले अप्पा रिवर, पहली मेरी अप्पा रिवर, ये वाली अप्पा रिवर, दूसरी मेरी वार्दे रिवर, दूसरी मेरी वार्दे रिवर। ठीक है, तीसरी मेरी लिंडो रिवर, तीसरी मेरी लिंडो रिवर, चौथी रिवर है मेरी पिलाकोमायो रिवर, पिलकोमायो रिवर, पिलकोमायो रिवर, पिलकोमायो रिवर। ठीक है, ये सब डालेंगे पानी डब, एंड देयर इज अनदर रिवर जो मिली है पराना रिवर। ठीक है, ये क्या करेगी, ये मेरी बॉर्डर बनाएगी अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच। पराग्वे किसके बीच बनाएगी, पराग्वे और किसके बीच में, ब्राजील के बीच में। पराना किसके बीच है, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच। किसमें, नहीं ये दूसरी रिवर है, ये यहां से ये मिलेंगी, दूसरी में रिवर ये आएगी पिलकोमायो रिवर, ये यहां पे आके दोनों मिल जाएंगी,
एंड देन ये टूबेक्यूरी रिवर बनाएंगे, और टूबेक्यूरी रिवर आगे क्या करेगी, पराना रिवर में अपना पानी डंप करेगी। ठीक, पर इसके बारे में मेरी जो परागवे है यहां पे आने के बाद में खत्म ही हो जाती है। देखो हाँ, परागवे में पानी डालो। हाँ, अरे ट्रिब्यूटरीज भाई, सही कह, ट्रिब्यूटरीज हो, ट्रिब्यूटरीज हो, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी। मेरे पास मेन रिवर है परागवे रिवर, ठीक है, ये चल रही, ठीक, असुनसियोन पहुंचेगी, इसमें ये रिवर डाल रही है पानी, वारदे रिवर डाल रही है, लिंडो रिवर डाली है, और जब ये पिलकोमायो रिवर आके डालेगी देन इट विल कन्वर्टेड टू टूबिक्यूरी रिवर। पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, परागवे रिवर ध्यान रखना है, आपा रिवर ध्यान रखना है, और पराना रिवर याद रखना है, ठीक है। वो वहां के सिविल सर्विसेज जब एग्जाम होगा तब वो याद रखेंगे, हमारे काम का नहीं, ठीक है। परागवे और ये अपा रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के है, एक्सटेंडेड पार्ट का, मतलब जो एक्सट्रीम पार्ट बचेगा वहां पे फ्लो करती है, ठीक है। आओ अब नीचे, लास्ट बच गया हमारा अर्जेंटीना, ठीक। पहला तो लिखो ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज किस, अर्जेंटीना और साउथ, सॉरी अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना में लिखो ड्रेक पैसेज, जो मेरा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका और किसके बीच, साउथ अमेरिका के बीच, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका बीच में ड्रेक पैसेज। एंड आई ऑल्सो हैव केप हॉर्न, आई ऑल्सो हैव केप हॉर्न, तो यानी मेरा जो सदर्न मोस्ट पार्ट है साउथ अमेरिका का वो मेरा है केप हॉर्न, ठीक है, सदर्न पार्ट मेरा क्या है, केप हॉर्न, ड्रेक पैसेज, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखनी है, जो मेरा केप हॉर्न है ना वो मेरा अर्जेंटीना का पार्ट नहीं है, वो मेरा अर्जेंटीना का पार्ट नहीं, वो मेरा किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ चिली, किसका पार्ट है, चिली का। जैसे उन्होंने कर रखा था ना नॉर्वे वालों ने पूरा हिस्सा कर रखा था कवर, किसके, स्वीडन और फिनलैंड को, ऐसा ही चिली ने कर रखा है, ऐसा ही चिली ने कर रखा है। और यहां पे एक आइलैंड है स्टेटेन आइलैंड, ये रहा छोटू सा, ये जो पूरा है ये, इसके आधे हिस्से पे कौन है, अर्जेंटीना, और आधे हिस्से पे चिली, स्टेटेन आइलैंड, ठीक। अब वापस आ जाओ, लिखो स्टेट ऑफ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैगलन, स्टेट ऑफ मैगलन, स्टेट ऑफ मैगलन, किसको अलग करेंगे, ये स्टेटेन आइलैंड को अलग करेंगे किससे, चिली से, ठीक है। या फिर ये कर लो कि स्टेटेन आइलैंड को अर्जेंटीना से अलग करें, अर्जेंटीना लिखो, चिली अर्जेंटीना, ठीक। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि देखो अब एक चीज तो जूम दिख रहा है सबको, दिख रहा है, जूम करूं थोड़ा और, जो मेरा स्टेट ऑफ मैगलन है ये मेरा ये है, ठीक। तो अगर मैं इस हिस्से को देखता हूं दिस इज माई अर्जेंटीना, और अगर मैं इस हिस्से को देखता हूं दिस इज माई, और अगर मैं इस पूरे हिस्से को देखता हूं तो दिस इज माई स्टेटेन आइलैंड। तो एक बात तो मेरी श्योर है कि स्टेट कहीं ना कहीं किसको, स्टेटेन आइलैंड को अलग करती है,
अब वो चिली को भी अलग करती है और किसको अलग करती है, अर्जेंटीना, सॉरी ये अर्जेंटीना और चिली को दोनों को अलग करती है, किससे, स्टेरेटिन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सब चिल्ली और उसको अलग करती है, आंसर इज नो, क्योंकि चिल्ली और ये तो बहुत पार्ट में क्या कर रहे हैं, अपने बॉर्डर शेयर कर ही रहे हैं। ठीक, और अगर तुम्हें ये भी नहीं है समझ में आ रहा तो तुम ये लिख सकते हो कि जो मेरी स्टेट ऑफ मैगेलन है, वो मेरा स्टेटेन आइलैंड को मेनलैंड साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है, दैट इज ऑल्सो मोर इफेक्टिव। ठीक है, मेनलैंड जो मेरा क्या है साउथ, उससे क्या करेगा अलग। ठीक, तो मेरा पहला हो गया डायरेक्ट पैसेज, दूसरा मेरा हो गया स्टेट ऑफ मैगेलन, तीसरा मेरे पास लिखो सैन होर्जे गल्फ, सैन होर्जे गल्फ, जे है JORG, सैन होर्जे गल्फ। डायरेक्ट मैगेलन, सैन होर्जे, न्यूवो एंड सैन मेटियास। ठीक, एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो, कौन सी, ठीक, इतना ही लिखो, कल करते हैं बाकी। ठीक है, मैं और देख के आता हूं। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, यहां कंक्लूड करते हैं। रिपीट करना है कुछ, पहले मेरे पास ड्रेक पैसेज है, फिर मेरे पास क्या है स्टेट ऑफ मैगेलन, फिर मेरे पास क्या है सान होर्जे गल्फ, फिर मेरे पास है न्यूवो गल्फ एंड सेंट मेटियास गल्फ। ठीक है, 5 गल्फ है मेरे पास। डायरेक्शन ध्यान रखना है, मैं जा रहा हूं नॉर्थ टू, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, बाकी कल करते हैं, मैं एक बार दोबारा देख के आता हूं चीजें।